सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी और विश्व प्रसिद्ध निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी। उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन के कट ऑफ तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त 2024, मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण बढ़ी बिटुमेन की कीमतों पर नियंत्रण के लिए व्यवस्था बनाने, राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने, होलोग्राम के दोहराव की स्थिति में एक बार टैक्स, सगंध एवं हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई के सगंध केंद्र में मिलावट जांच सुविधा की और साथ ही 5 पद अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन, उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन, कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में प्रमाण पत्र देरी से बनने वाले राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को दस्तावेज सत्यापन में एक बार राहत, 4 धाम यात्रा में संचालित घोड़ा खच्चरों के लिए 5% बीमा दर के तहत सहायता राशि और एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गोवंश आधारित पायलट परियोजना पर मोहर लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले शासकीय आवास पर अधिकारियों कर्मचारियों के साथ योग अभ्यास किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने योग की प्राचीन परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य किया है। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मानुशासन और समग्र जीवन में संतुलन का आधार भी है। सभी प्रदेशवासियों से विनम्र आग्रह है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रमों में सहभागिता करें तथा योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ एवं निरोग जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नैनीताल कालाढूंगी मोटर मार्ग पर पर्यटकों से भरे टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस हादसे में 2 पर्यटकों के निधन और अन्य यात्रियों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य राहत बचाव दलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू अभियान संचालित किया। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी घायलों को समुचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। गंभीर रूप से घायलों को आवश्यकता पड़ने पर हेली एम्बुलेंस सेवा सहित अन्य उपलब्ध माध्यमों से उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक चेतना और संगठनात्मक सुदृढ़ता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन की जयंती पर नमन किया। सीएम ने कहा कि आपका राष्ट्रनिष्ठ जीवन, दूरदर्शी नेतृत्व और भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण हम सभी को राष्ट्र सेवा एवं समाज कल्याण के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानवता, त्याग, सेवा और धर्म की रक्षा के लिए अपना वर्चस्व समर्पित करने वाले गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस पर नमन किया। सीएम ने कहा कि आपका बलिदान, अटूट आस्था और मानवता के प्रति समर्पण हमें सदैव सत्य, सेवा और साहस एवं धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर नमन किया। सीएम ने कहा कि आपकी शौर्य गाथा सदैव देशवासियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करती रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित करने वाले महान धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन किया। सीएम ने कहा कि आपकी प्रेरणादायी जीवन यात्रा, उत्कृष्ट खेल प्रतिभा देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।